बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी सुबह का टाइम था और मुझे बनानी थी नूडल्स की रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन ये रेसिपी को देखते हुए ना कुछ बहनें क्रिटिसाइज़ भी करना स्टार्ट कर देती हैं कि ये कौन सी रेसिपी थी, ये तो हर कोई बना लेता है। अच्छा जी, अब ऐसी भी बात नहीं है, इसको बनाने के भी काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हैं। आप चाहें तो वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, विदाउट वेजिटेबल भी इसको बना सकते हैं। तो ये बनाना बहुत ही आसान है, इसके पीछे इंस्ट्रक्शन भी लिखी होती हैं कि आप इस वे में इसको बना सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बहनें गांव में रहती हैं, विलेजेस में रहती हैं और वेल एजुकेटेड भी नहीं है, उनको पढ़ना भी नहीं आता, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है रेसिपी को समझना। तो करना इसमें कुछ भी नहीं होता, बॉयल होते हुए पानी में इसको ऐड कर देते हैं और जैसे ही बॉयल आना स्टार्ट हो जाता है तो इसके अंदर जो मसाला होता है उसको ऐड कर देते हैं। अगर नूडल ऐड करने से पहले बॉयल होते पानी में कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड कर दें, मटर, गाजर, तो उससे भी बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आ जाता है, बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर बन जाता है। और भी काफ़ी वेज़ में आप इसको बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको बिल्कुल सिंपली बना रही थी। इसके अंदर ये मैंने 2 छोटे पैकेट यूज़ किए हैं, तो दोनों का मसाला ऐड कर लिया है। नूडल्स की सबसे बेस्ट बात यह है कि ये बहुत ही जल्दी बन जाती हैं, 2 से 3 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाती हैं। जैसे ही ये गल जाएँ आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे जो नूडल्स हैं वो कम्प्लीटली डन हो चुकी हैं। अब इसको मैं कर रही हूँ डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जितनी क्वांटिटी पानी की बताई हुई थी ना, इसके ऊपर लिखी हुई थी, मेंशन थी, उतनी ही मैंने ऐड की है। अब इसके अंदर सूप भी है और ये नूडल्स भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नूडल बिल्कुल डन हो चुकी हैं। अच्छा जी, ये तो नूडल्स की क्विक रेसिपी है ना। इसके अलावा आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से काफ़ी ज़्यादा स्पेक्टिस की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, प्रोफेशनल रेसिपीज़। और इसके अलावा मैक्रोनी की भी काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएंगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। आप किस तरह घर में इजीली बना सकते हैं, आप वो वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। अच्छा जी, अब हम आगे थे ऊपर गैलरी में और यहाँ पे कुछ बर्तन हमने सेव करने थे। बर्तन भी माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा थे मेरी अम्मी के, और काफ़ी ज़्यादा सेट्स थे यहाँ पे बर्तन के, और वो सेव करने थे। और कोशिश यही थी कि एग्जैक्ट हमें पता हो कि जब हमने अगेन शिफ्टिंग करनी हो तो हमें पता हो कि कहाँ पे बर्तन पड़े हुए हैं। तो इसी वजह से इनको सिक्योर करना था, और सिक्योर करने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे से जो बॉक्स होते हैं पेटियों के साथ के, वो यूज़ किए हैं। और इसी के अंदर हमने रखे हैं जी बर्तन स्टोर करने हैं। ये डिनर सेट हैं और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हैं, तकरीबन 5 से 6 हैं मेलामाइन डबल ग्लास में। और ये सारे के सारे माशाल्लाह से अम्मी के हैं, और अभी इनको करना था सेव। ये पहले नीचे वाले रूम में थे और अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ी सी सेटिंग हम चेंज करने वाले हैं, तो इंशाल्लाह इसको भी हम अच्छी जगह पे इसको सेट करेंगे ताकि निकालने में आसानी हो। क्योंकि पता है ना आपको कि जब भी किसी इवेंट पे निकालने हो तो फिर ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल पेश तो आती है। लेकिन अब ऐसा करेंगे कि जैसे ही सेटिंग चेंज होगी तो इंशाल्लाह इकट्ठे ही इनको रखेंगे, ताकि निकालने में किसी भी इवेंट पे इसको निकालें तो ईज़िली हम निकाल सकें और फिर अगेन वॉश करने के बाद रख सकें। ये सारे प्लेटर्स और प्लेट्स सारे एक जगह पे रख रहे हैं, और जितनी जगह जितनी स्पेस ऊपर नज़र आएगी इसके ऊपर कुछ छोटे बर्तन भी रख देंगे। माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा डिनर सेट थे और इनको रखना यानी सेव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। अभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही थी कि कैसे रखें, कैसे इनकी सेटिंग करनी, क्योंकि अभी जस्ट हमने इसको सेव करना था। तो इसी वजह से इंशाल्लाह जब इनको निकालेंगे तो फिर पता होगा कि इस तरह हमने रखे थे, और इनको निकालना भी बहुत ही आसान होगा। और यहाँ पे वीडियो शूट करने का भी मेरा सिर्फ यही मकसद था, ताकि अगेन हमें जब इसको हम खोलें तो हमें पता हो कि हमने यहाँ पे ये बर्तन रखे थे। अच्छा जी, बर्तनों को लेके, बिस्तर को लेके मेरी अम्मी काफ़ी ज़्यादा शौक़ रखती हैं इन चीज़ों को लाने का घर में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली अच्छी खासी हमारी बड़ी है, तो फैमिली को देखते हुए फिर इस तरह की चीज़ें तो होनी चाहिए ना, कि किसी से मांगनी ना पड़े। तो इसी वजह से माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा बर्तन ले आती हैं, और जो भी चीज़ पसंद आए, हम जब मेरे साथ शॉपिंग मॉल्स में भी जाते हैं, उधर से भी कुछ चीज़ पसंद आती है तो ले लेती हैं। स्पेशली बर्तनों में उनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो वो मुझे भी फ़ोर्स करती हैं कि अपने चैनल के हवाले से अगर तुम्हें कुछ पसंद है तो ले लो। बल्कि काफ़ी ज़्यादा जो मेरे चैनल पे यूज़ होते हैं कुकिंग की वीडियोस में, वो अम्मी की पसंद के होते हैं, तो फिर जो उनको पसंद आता है तो मैं ले लेती हूँ। और फिर सर्व करने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बर्तनों की ज़रूरत होती है, वो अलग से मैंने लिए हुए हैं। ये घर के बर्तन मैं मोस्टली यूज़ नहीं करती अपनी रेसिपीज़ में, अपनी वीडियोज़ में। ये दूसरा बॉक्स ले लिया था, और दूसरे बॉक्स में इसके अंदर जो ये कटोरियाँ टाइप है और बॉल्स हैं वो ले लिए हैं। और इसी तरह काफ़ी ज़्यादा ये भी हैं, जिस तरह प्लेट्स थी, प्लेटर्स थे, तो अब इनको भी वन बाय वन करके इनकी सेटिंग करनी है। मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, और क्योंकि अभी सेटिंग काफ़ी ज़्यादा होने वाली है घर की, यानी अभी कुछ जो वुड का काम है वो भी रहता है, तो इसी वजह से यहाँ पे सेव कर रहे थे। इंशाल्लाह जैसे ही वुड का काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम यहाँ से निकाल लेंगे बर्तन। और वीडियो मैंने साथ ही रिकॉर्ड कर ली है,
ताकि बाद में अगेन जब हम इसको खोलें तो हमें पता हो कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से बर्तन किस बॉक्स में हैं। अच्छा, अब डिनर सेट ये काफ़ी ज़्यादा हैं। अब इनके साथ बॉल्स, इनके साथ ये जो कटोरियाँ हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा है। ये मास्टर कंपनी का हमने सेट लिया था इनकी फैक्ट्री से जाके लेके, यानी ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फेमस है इनके बर्तन। अच्छा जी, वीडियो भी साथ साथ शूट कर रहे हैं तो आपको बताती चलूँ, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। ये कंपनी मुझे अच्छी लगी थी और इनके हमने बर्तन भी परचेज़ किए थे, इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, तो इसी वजह से मैंने सोचा आपको भी साथ साथ गाइड कर दूँ कि अगर आपने भी बर्तन लेने हो तो किसी अच्छी कंपनी के लिए जो लाइफ टाइम चले। कि मोस्टली मेलामाइन में भी यही क्वालिटी देखी गई है कि जैसे ही आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा खाना गरम ऐड करते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें आप सर्व करते हैं, जैसे कुछ इस तरह की चीज़ें होती है जिसमें हल्दी का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो हल्दी के जो निशान है ना वो बर्तनों में रह जाते हैं। लेकिन अगर यही आपने अच्छी कंपनी के मेलामाइन के बर्तन यूज़ किए हों या करते हैं तो आप देखेंगे कि उसके अंदर निशान नहीं रहते। तो इस बॉक्स के लिए आगे हैं जी सर्विंग बाउल्स यानी सर्विंग डिशेस, तो प्लेटर्स भी हैं साथ में, ये इसके ऊपर रख रहे हैं। तो इंशाल्लाह ऐसा होगा कि जैसे ही इनको हम निकालेंगे ना तो हमें बहुत आसानी होगी इनको निकालने में, ताकि हमें पता हो गया कि कौन से बर्तन हमने किस बॉक्स में रखे हैं। बर्तन हो गए हैं जी सेफ़। अब मैं आ गई थी ऊपर अपने रूम में और रूम में यहाँ पे कर्टन लगाने थे। कर्टन के लिए ये जो कुछ होल्स अभी रखे हुए थे, ये मैंने बंद नहीं करवाए थे क्योंकि ये जस्ट हमने सीलर करवाया है, जस्ट वाइट वॉश करवाया है, तो उसके लिए मैंने इनको कहा था कि आप ये जितने सुराख हैं वो अभी रहने दें। तो अगेन अब न्यू करने पड़ने थे। अब ये कर्टन लगाने के लिए इसकी हुक्स हैं, ये भी रखी हुई थी ऑलरेडी, और इसके साथ ये जो इसके टूल्स हैं ये भी थे। तो अब इनको लगाना बहुत ही आसान है, कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं होता, आप इजीली घर में भी इसको कर सकते हैं। अच्छा, काम कोई भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता कि आप किसी की हेल्प लें, आप इजीली खुद भी मैनेज कर सकते हैं। अब मैं इसको लगा रही थी तो साथ में एक हाथ में मैंने फ़ोकस किया हुआ था कैमरे पे भी, और दूसरे हाथ से मैं ये इनको जो स्क्रूल हैं इनको टाइट कर रही थी। जैसे ही ये लग गई थी हुक्स तो इसके साथ मैंने जो कर्टन हैं वो लगा दिए थे, सारे रूम्स में लगाने थे। यानी जिन-जिन रूम में हमारा स्टे था तो हमने सोचा कि जितनी देर में विंडोज़ और दरवाज़े नहीं लगते इसी से थोड़े दिन गुज़ारा करते हैं। कि वुडन एक्सेसरीज़ का आपको पता है ना कि सारा काम ऑर्डर पे होता है, तो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है क्योंकि माशाल्लाह घर काफ़ी बड़ा है और रूम्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो फिर सारी चीज़ें एक साथ तो नहीं हो सकती, तो इसी वजह से अभी थोड़ा-सा काम रहता था। यानी जब भी देखे ना तो स्पैरोज़ आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आएँगी। अब एक साइड पे भी बैठी हुई थी और मैं अब दूसरी साइड पे देख रही थी, और दूसरी साइड पे भी जो लोवर बने हुए हैं इसके ऊपर भी स्पैरोज़ ही घेर रही थी। अच्छा जी, अच्छी-सी एक्टिविटी मिल गई है इन स्पैरोज़ को, लेकिन इनको इन लोवर को डिज़ाइन करवाने से पहले मेरे माइंड में था कि फ्रंट पे ना सामने बिल्कुल विंडो के ऊपर छोटे-छोटे से जो स्पैरोज़ के लिए हाउसेज़ हैं ना वो भी लगा देंगे। माशाल्लाह से ये सीलिंग करवा रहे हैं जी हम फ्रंट एलिवेशन के लिए, और मोस्टली हमने जितने भी अभी घर देखे ना अपने एरियाज़ में, यहाँ पे जस्ट वाइट वॉश करवाया होता है या सीलर करवा देते हैं, लेकिन इस तरह सीलिंग कोई भी नहीं करवाता। बहुत कम लोगों ने इस तरह की सीलिंग करवाई हुई है। ये डिज़ाइन भी हमने खुद ही सिलेक्ट किया था और ये चिन्योटी स्टाइल में है, और चिन्योटी में हमने ये डिज़ाइन सेलेक्ट किया था और उनको कहा था कि आप ये वाली कर दें। अच्छा जी, ये था आज का व्लॉग। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में काफ़ी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करूँगी। स्टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।